मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हाँ तो मेरे भाई, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हाँ तो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, अब परीक्षा का समय दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। अगर आप भी 2025 में 10th का एग्जाम देंगे तो आइए उससे से चुनिंदा एक सवाल लेकर आए हैं। आज जानेंगे हम लोग धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में क्या अंतर होता है, कैसे कैसे सवालें एग्जाम में आती है। तो आइए बिना समय व्यतीत किए इसको देखते हैं। तो मेरे भाई, कह रहा है कि धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में क्या अंतर है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। मेरे भाई, जबकि रासायनिक सूत्र बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोबिया सोडा का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है, यानी कि आग को बुझाने में किया जाता है। जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने में धोबिया सोडा को, जबकि इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। उसी तरीके से साथ ही इसका उपयोग घरों में पाव रोटी बनाने में भी किया जाता है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल। इसका प्राकृतिक कार्य तो मेरे भाई ये क्षारीय होता है। इसका अगर निर्माण की बात करें तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड साथ में जल ले लेते हैं तो इसका निर्माण हो जाता है। वही पेट की अगर अम्लीयता को दूर करना होगा, साथ ही अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहां लिख देते हैं पेट की अम्लीयता। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। वही तरीके से गर्भ निरोधक गोलियों को भी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे भाई, गर्भ निरोधक गोली आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में कि गर्भ निरोधक गोली का खोज पिनकस ने किया था। ये महिलाओं के लिए बनाई गई गोली है, गर्भ को रोकने के लिए। उसके बाद बेकिंग पाउडर बनाने में भी मेरे भाई बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। और तरीका से जिसे साथी आपको बताएं कैसे कैसे सवाल आई है, उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। फिर से समझा देते हैं। अगर इसमें अंतर पूछेगा तो पहले इसका रासायनिक सूत्र लिख देंगे और इसका रासायनिक सूत्र लिख देंगे। उसके बाद इसका उपयोग लिख देंगे मेरे भाई। ये आपका अंतर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल 2 नंबर में पूछेगा कि बताइए बेकिंग सोडा और धोबिया सोडा में क्या अंतर है। आइए ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे पूछती है थोड़ा देख लेते हैं। हाँ तो मेरे भाई, एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? तो मेरे भाई, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। वही तरीके से साथी 1 नंबर में सवाल ये भी पूछा गया था कि बताइए धोबिया सोडा का रासायनिक नाम। धोबिया सोडा का रासायनिक नाम तो इसका होता है साथी सोडियम कार्बोनेट। इस बात को भी नोट रखिएगा। एक सवाल ये भी पूछा गया कि बताइए सीधा सीधी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCO3। उसी तरीके से पूछ देगा धोने वाला सोडा या धोबिया सोडा। मेरे भाई अपना भोजपुरी भाषा में पूछ देगा। इसी को चेंज करके भी पूछा था कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो Na2CO3 इंटू 10H2O। इस तरीके से एक सवाल और भी 2 नंबर में पूछा गया है कि धोबिया सोडा का 2 उपयोग लिख दीजिए, बेकिंग सोडा का 2 उपयोग लिख दीजिए। तो इस तरीके के तमाम सवाल आपसे सामने पेश कर दी जाएगी, एग्जामिनर आपको दे देगा। तो मेरे भाई, आपको वहां पर घबराना नहीं है, बस सवाल का जवाब आप लोग अच्छे से दे देंगे, लिख देंगे कि बेकिंग सोडा का 2 उपयोग निम्नलिखित हैं, पाव रोटी बनाने में, बेकिंग पाउडर में। इस तरीके से आप लिख देंगे। अगर पूछ दिया कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग लिखिए तो लिख देंगे कि सोडियम कार्बोनेट का 2 उपयोग निम्नलिखित हैं, कागज उद्योगों में, जल का अस्थायी कठोरता को दूर करने में। अगर दोनों में अंतर पूछा तो अंतर बता ही दिए हैं, रासायनिक सूत्र बताइए दिए, रासायनिक नाम बता दिए। तो मेरे भाई यहां से 4-5 नंबर का सवाल बन जाता है। तो मेरे भाई, आज खातिर यानी कि इस वीडियो में इतना ही।
फिलहाल। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परिकिरण क्या होता है मेरे भाई, तो उसके लिए वेट कीजिए। और हमारे चैनल को इसी तरीके से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अपने भाई पर इसी तरीके से भरोसा बनाए रखिए। और हमारे कमेंट को भी लिखिए कि कहाँ पर कोई दिक्कतें हो रही है कि क्या हो रही है। इसके बाद धन्यवाद।